अल्लाह की जात की कसम, आज जो तुम्हें आतंकवादी कह रहे हैं, आओ सब आ जाओ मस्जिदों में, पेशानी को अपनी झुका दो और अपने लिबास को तब्दील कर लो, अपने चेहरे पर दाढ़ियां सजा लो। जिस दिन तुम सच में मुसलमान हो गए, अल्लाह की जात की कसम, ये वो ताकतें हैं जो तुम्हारे तुम्हारे आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगी। जिस दिन तुम सच्चे मुसलमान हो गए, तो जो कुत्ते नामों से रिसालत पर भौंकते हैं, एक दिन उनका गिरीबान पकड़ के तुम कहोगे, ए लोगों, हम गद्दार नहीं हैं, हम इंडिया के मुसलमान हैं। और सुनो, हम कौन से मुसलमान हैं? हम काम कोई देश में जाली नहीं करते, थाली किसी गरीब की खाली नहीं करते, अब्दुल हमीद बन के मिटा देते हैं खुद को। हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम भूल गए अपनी तारीख। आज हमारे 57 मुल्क है, 57। कितने जोर से बोलो जरा, इधर वाले भी बोलो सुबह। कितने मुल्क हैं? 57 मुल्क होने के बावजूद आज हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत। अरे जिस दिन हम 313 थे, 313 थे हम तादाद में, लेकिन तारीख लिख दी। और अल्लाह अकबर, देखें 1000 का लश्कर चला था 313 को मिटाने के लिए, तलवारें, नेज़े, भाले, और एक तरफ जो है कोई तलवार नहीं, कोई हथियार नहीं। लेकिन अल्लाह अकबर, जब अबू जहल 1000 का लश्कर लेके चला, और जैसे ही चला, अल्लाह अकबर, तवज्जो रखना मेरी बात पर, जब 1000 का लश्कर लेकर अबू जहल चला, तो मक्का की औरतें सामने आई और आने के बाद कहती, अबू जहल, ले हमारे हाथ के सोने के कंगन ले ले, हमारे हाथ ले ले, हमारे कानों की बालियां ले ले, और इस्लाम को खत्म कर दे, इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को रोक दे, अल्लाह के नबी को जो है उनका माज़अल्लाह कत्ल कर दे। ये औरतों के जुमले थे मक्का की, लेकिन सलाम मदीने की औरतों के तकद्दुस को। वो आगे आई और आने के बाद कहती, या रसूल अल्लाह, हमारे पास बालियां नहीं है, हमारे पास सोने के कंगन नहीं है, हमारे पास माल नहीं है। हाँ, इतना जरूर है या रसूल अल्लाह, हमारे पास 18 साल के जवान बेटे हैं, इनको ले जाइए और इस्लाम को बचा लीजिए। सुभान अल्लाह। हमारे पास माल नहीं है, लेकिन 18 साल के बेटे हैं, इनको ले जाइए या रसूल अल्लाह, और इस्लाम को बचा लीजिए। अल्लाह अकबर। अबू जहल 1000 के लश्कर को देखकर इतने ओवर कॉन्फिडेंस में घूमता था, रस्सी हाथ में लेके चक्कर लगाता था कि इस रस्सी में अल्लाह के नबी को माज़अल्लाह बांध करके लाऊंगा, इस रस्सी में बांध के लाऊंगा। अल्लाह अकबर। जब ये अजीम शान, जब ये काफिला चला, तो मेरे हुजूर ने सहाबा से इरशाद फरमाया कि मुझ पर मक्का में जुल्म हुआ, मैंने मक्का छोड़ दिया, मदीने में आ गया, अब मुझ पर मदीने पे हमला होने की तैयारी है, इस दीन को मिटाने की बातें चल रही हैं, बताओ चलोगे हमारे साथ? 313 की जमात आकर के खड़ी हो गई, अंसार और मुहाजिरीन 313 की तादाद में खड़े हो गए। आका फरमाते, चलोगे हमारे साथ? और सहाबा कहते, हुजूर हम जो आप पे जान भी दे देंगे, चलेंगे हमारे साथ। आका फरमाते, सोच लो, चलोगे हमारे साथ? या रसूल अल्लाह, चलेंगे, एक बार सोच लो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, चलोगे हमारे साथ? तो सहाबा के जुमले थे, या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो छोड़ के भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान की बाजी लगाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान की बाजी लगा देंगे, या रसूल अल्लाह चलें। अल्लाह अकबर। ये 313 का लश्कर चला। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। कितने चले? 313। कितने हैं? 313 चले। अब हुजूर अली से जैसे कहा कि चलो अल्लाह के नाम पर, तो 7 तलवारें थी। कितनी? 7 तलवारें थी, और आदमी थे 313। 7 तलवारें जब बांटी तो 7 आदमियों पर हो गई, बाकी 306 खाली रह गए। आका फरमाते हैं, खजूर की टहनियां ले लो। सुभान अल्लाह। क्या ले लो? अरे खुदा के बंदो जोर से बोल जाओ, खजूर की टहनियां ले लो, खजूर की टहनियां। अब मैं आपसे कहूं कि आप खजूर की टहनी लेकर उस आदमी से मुकाबला करें जिसके हाथ में तलवार है, तो आप कहेंगे मौलवी पागल हो गया, कभी खजूर की टहनी भी तलवार का मुकाबला करती हैं? आप भाग जाओ।
जाओगे। लेकिन सहाबा किराम खजूर की टहनियों को लेकर ऐसे करके लहराते जाते थे, ऐसा लगता था उनके हाथ में खजूर की टहनी नहीं है, ऐसा लगता था कोई एटम बम लेके जा रहे हैं, लहरा के जाते थे। जब यहूदियों ने देखा, अरे मुसलमान पागल हो गए क्या, इनका दिमाग खराब हो गया, ये खजूर की टहनियों को तलवार समझ रहे हैं, तो सहाबा किराम कहते सुनो यहूदियों, ना खजूर की टहनी पर ना तलवार पर है, अरे भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार, हमें भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। अल्लाह अकबर। ये 313 पैदल चले, पैदल, और भूखे प्यासे रमजान में चले थे। 170 किलोमीटर दूर चलने के बाद बद्र में आए, और जब आके खड़े हुए ना खजूर की टहनियां लेकर, तो कुफारे मक्का कहते थे तुम आए हो हमसे लड़ने के लिए, तुम्हारे पास है क्या? अरे यूं करके मसल देंगे, मच्छर की तरह, मच्छर की तरह मसल देंगे। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना, मेरे नबी ने अपनी पेशानी को जमीन पर रखा और अल्लाह की बारगाह में रोना शुरू कर दिया। अर्ज करते मेरे महबूब, ए परवरदिगार आलम, मुझे मक्का में सताया गया लेकिन मैं कुछ ना बोला, मेरे ऊपर ओझड़ियां डाली गई मैं कुछ ना बोला, मेरी बेटियों को तलाक दी गई लेकिन मैं कुछ ना बोला। या रसूल अल्लाह, ए परवरदिगार आलम, आज ये मेरी जिंदगी की कमाई 313 है, ये मेरा अबू बकर है, ये मेरा उस्मान है, ये मेरा उमर है, ये मेरा अली है। ए अल्लाह, अगर आज ये मिटा दिए गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ए परवरदिगार आलम, आज तेरा महबूब तुझसे कुछ मांगता है, आज तेरी बारगाह में फरियाद कर रहा है, मेरे गुलामों की हिफाजत कर। देख तो सही मेरे मौला, इन्होंने कई दिन से खाना भी नहीं खाया है, इनके तन पे कपड़े भी फटे हुए हैं, इनके पास तलवारें भी नहीं है, ये तो आ गए सिर्फ तेरी मोहब्बत में। मेरे मालिक तो इनकी मदद फरमा। जब मेरे मुस्तफा रोए हैं, क्या दर्द था, क्या लहजा था, क्या अंदाज था, क्या बातें मेरे सरकार कर रहे थे। अल्लाह अकबर। जब रेत भीगी है और मुस्तफा रोए हैं, अचानक अल्लाह अकबर मेरा इमाम कहता है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने पेशानी उठाई, चेहरे पर मुस्कुराहट की। हजरत अबू बकर कहते हैं मेरी जान में जान आ गई। हजरत अली फरमाते परवरदिगार आलम के मुकद्दस नबी, मैदान में धूल उड़ने लगी है, माजरा क्या है? आका फरमाते मुबारक हो, अरे साहबा तुम्हारी मदद के लिए आसमान से जिब्रील आ गए सुबह, और खुद नहीं आए, 500 फरिश्तों को साथ में लेकर के आए। हजरत अली फरमाते या रसूलल्लाह, उस कोने पे हवा चली है। आका फरमाते हैं अब जो है मीकाईल आए हैं, और खुद नहीं आए हैं, 500 फरिश्ते साथ में लेकर के आए हैं। अब जमीन के दोनों वजीर, अबू बकर साथ हैं, उमर साथ हैं, आसमान के दोनों वजीर, जिब्राइल साथ हैं, मीकाईल साथ हैं। आका फरमाते चलो अल्लाह के नाम पर, यह काफिला अल्लाह के नाम पर चला। अल्लाह अकबर। कुफारे मक्का को नाज था कि उनके पास ताकत है। सहाबा कहते हैं हमारे सीनों में नबी की मोहब्बत है, उनको नाज था, उनके पास माल है। सहाबा कहते हैं हमारे पास आमना का लाल है, उनके पास जो है, जो कुफारे मक्का कहते हैं हमारे पास शमशीर है, तो सहाबा कहते थे हमारे पास नारे तकबीर है। या रसूल अल्लाह। कुफारे मक्का कहते थे हमारे पास शमशीर है, सहाबा कहते थे हमारे पास नारे तकबीर है। अल्लाह अकबर। 313 चले, खजूर की डंडियां उठी, और खजूर की डंडियों ने कभी सर काटे, कभी हाथ काटे, कभी पैर काटे, काटते 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 ढेर लगा दिए सहाबा ने, और जो बचे थे वो भागने लगे। उन भागने वालों में उमैया भी था, बिलाल का आका, वो बिलाल को देख करके भागने लगा। उस बिलाल को, जिस बिलाल को जो है कोयलों पर दहकते हुए कोयलों पर लिटाता था उमैया, आपकी चर्बी पिघल पिघल के जो है कोयलों को ठंडा कर देती थी। जब बिलाल को देखा उमैया भागने लगा, आप उसके पीछे भागे, भागते भागते एक घूंसा उसके मुंह पे मारा, वो जमीन पे गिरा। हजरत बिलाल को देखने लगा, हजरत बिलाल कहते हैं देखता क्या है, ये बिलाल का घूंसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूंसा है जो कुफ्र के मुंह पे लगा। ये इस्लाम का घूंसा है जो कुफ्र के मुंह पर लगा है। ये हम 313 थे तो हमने तारीख लिख दी, लेकिन आज 57 मुल्क है हमारे, हर जगह हम जो है पीटे जा रहे हैं, हर जगह हम पीटे जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हम अपने मकसद को भूल गए, हम अपने मकसद को भूल गए। अल्लाह अकबर। तुम तो वो हो कि जिनके किरदार की खैरात लेके आज लोग तुम्हारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। जरा जोर से पूरा मजमा बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर वाले भी बोल दो सुभान अल्लाह। तुम वो हो
तुम्हारे किरदार की झलकियां लेकर आज लोग तुम पर हुकूमत कर रहे हैं। जानते हो, किसी ने जो देश के राष्ट्रीय पिता हैं मोहनचंद गांधी, उनसे किसी ने पूछा, बताओ तो सही, तुमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का फैसला क्यों किया? तुम्हारे पास तुम्हारा कुर्ता है, धोती है, इससे कौन सी जंग लड़ी जा सकती है? बताओ तुम्हें हिम्मत कैसे हुई सुपर पावर से टकराने के लिए? तो गांधी, मोहनदास गांधी कहते हैं कि मेरी हिम्मत पहले नहीं होती, लेकिन मैंने करबला की तारीख को पढ़ा था। सुभान अल्लाह। आप सुभान अल्लाह नहीं बोले यार, जोर से बोल दो। पहले मेरी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन मैंने करबला के 72 की कहानी सुनी, मैंने करबला के 72 को पढ़ा। अरे 22,000 आर्मियां आई थी इमाम हुसैन को मिटाने के लिए, 72 को मिटाने के लिए, लेकिन 22,000 का कहीं अता पता नहीं है। और 72 के खैमे आज भी करबला में गड़े हुए, आज भी खैमे करबला में गड़े हुए हैं 72 के। अल्लाह अकबर। बस मकसद क्या है कि हम अपने मकसद को भूल गए। जब तक माँ बाप औलाद को अच्छी तालीम नहीं देंगे, ये मुआशरा नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। जानते हो, जब माँ बाप नेक होते हैं तो औलादा भी नेक ही होती है, औलादा भी नेक होती हैं। एक बुजुर्ग फरमाते, 10 साल की उम्र थी, मैं अपनी माँ के सामने बैठा था, मेरी माँ आटा गूंद रही थी, आटा गूंद रही थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा, चल बे नमाज पढ़ने के लिए जा। मैं ना गया। फिर मेरी माँ ने गुस्से से कहा, चल नमाज पढ़ के आ। मैं ना उठा। तीसरी मर्तबा मेरी माँ ने ऐटा फेंका और चिमटा मेरे खोपड़े पे मारा। मैंने कहा, माँ अभी जाता हूँ। वो बुजुर्ग फरमाते हैं, 40 साल हो गए लेकिन मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई है। मैंने एक दिन पूछ लिया, माँ बचपन में आटा फेंककर मेरा चिमटे से खोपड़ा क्यों फाड़ा था? तो माँ कहती है, बेटे मुझ पर रोटी बनाना फर्ज नहीं था, अपने बेटे को नमाजी बनाना फर्ज, अपने बेटे को नमाजी बनाना फर्ज था। अल्लाह अकबर। जब माँ बाप अच्छे होते हैं ना तो औलादे भी अच्छे होते हैं। आप तुम सब चल के देख लो, हमारे उत्तर प्रदेश में एक शहर है बरेली, एक शहर है बरेली, और बरेली का एक मोहल्ला है, मोहल्ला सौदा गिरान, और सौदा गिरान में हुजूर आला हजरत का घर है। सुभान अल्लाह। आला हजरत का घर है। मेरे गांव के लोग इतने सुस्त होंगे मुझे तो पता ही नहीं था यार, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोल दो सुभान अल्लाह। आला हजरत की तरबियत में जब बच्चे बढ़ रहे हैं तो कोई हुज्जतुल इस्लाम बनता है, कोई मुफ्ती आजम हिंद बनता है, कोई मुफस्सिर आजम बनता है। और यार, आशिकों के घर में आशिक पैदा होते हैं और चोरों के घर में चोर पैदा होते हैं। ये सिलसिला आज तक चल रहा है। आज भी दुनिया देख ले, बरेली में जाकर पहले मुफ्ती आजम हिंद पैदा हुए आला हजरत के घर में, उनके बाद मुफस्सिर आजम पैदा हुए, और मुफस्सिर आजम के बाद में वो शख्स पैदा हुआ, मियां पूरी दुनिया के जितने भी पीर हैं सारे पीर एक लाइन में खड़े हो जाएं और अकेले ताजुल शरिया को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए। सारे दुनिया के पीर मिलकर इतने मकबूल नहीं है जितना का मेरा अख्तर रजा मकबूल। अल्लाह अकबर। देखे ना, आज भीड़ मची बड़ी है सोशल मीडिया पे, होड़ लगी हुई है, होड़। लोग कहते हैं कि मैं जो है यूट्यूब से जो है मशहूर हो जाऊं, मैं फेसबुक से मशहूर हो जाऊं, मैं इंस्टाग्राम से मशहूर हो जाऊं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जितनी भी ये मीडिया है, जितने भी ये बड़े बड़े मशहूर हुए हैं, कोई फेसबुक से मशहूर हुआ, कोई यूट्यूब से मशहूर हुआ, कोई ट्विटर से मशहूर हुआ, लेकिन एक जात ऐसी भी दुनिया ने देखी जिसके पास यूट्यूब नहीं था, जिसके पास ट्विटर नहीं था, जिसके पास इंस्टाग्राम नहीं था, लेकिन मकबूलियत का आलम यह था कि जब वो राजस्थान के उदयपुर एयरपोर्ट पर मेरा ताजुल शरिया उतरा, गैर मुस्लिम देख के कहते थे, अरे जब बरेली के अख्तर रजा इतना हसीन है तो बगदाद का गौसे आजम कितना। अल्लाह अकबर। ये माँ का, माँ बाप का असर होता है। आखिरी बात बता दूं और अपनी बात को खत्म कर लूं। देखे ना, जब हम अच्छा सबक औलाद को देंगे तो ये मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पाकिस्तान लाहौर की यूनिवर्सिटी से 4-5 बच्चे फारिग हुए, टॉप नंबर किया, टॉप। कितने बच्चे? और जोर से बोलो, कितने? पाकिस्तान की लाहौर यूनिवर्सिटी से 5-4 बच्चे फारिग हुए और अच्छे नंबरों से सारे के सारे बच्चे गरीब थे। गरीब इसलिए कि गरीब मेहनत करता है, गरीब मेहनत करता है। और मैं आपको भी सबक दे रहा हूं। आज मेरी
कौम के हालात ये है कि 1-1 लाख के डीजे तो बजा देंगे घर पे, लेकिन खुदा की कसम जो बंदा दीन का काम कर रहा है, जब मस्जिद में चंदे की बात आती है, मदरसे में चंदे की बात आती है, तो हमारी जान निकल जाती है। इतनी मेहनत की कमाई हमने डीजे में उड़ा दी। खुदा की कसम अगर किसी मदरसे के बच्चे का अगर जो खर्चा उठा लिया होता, किसी मदरस को दे दिए होते, तो तू तो मर जाता। लेकिन जब तक वो तालिब इल्म दीन का काम करता रहता, तुझे सवाब बराबर मिलता रहता। लेकिन हम इस तरफ जाना ही नहीं चाहते। नहीं, हम तो पैसे को यूं करके उड़ाएंगे, यूं करके उड़ाएंगे। अल्लाहु अकबर। गरीब के बच्चे थे, मैनेजमेंट ने कहा तुम गरीब हो, आगे पढ़ना चाहते हो? जी आगे पढ़ना चाहते हैं। बताओ क्या बनना चाहते हो? हम अपने खर्चे पे तुम्हें पढ़ाएंगे। अच्छे नंबरों से पास हुए ना, तो एक ने कहा कि हुजूर हम जो है ना साइंसदान बनना चाहते हैं। मैनेजमेंट ने कहा हम तुम्हें बनाएंगे। दूसरे से पूछा तू क्या बनना चाहता है? वो कहा कि मैं जो है जज बनना चाहता हूँ। कहा हम बनाएंगे, पढ़ो। एक बच्चा लास्ट में जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए थे, उससे पूछा तुम क्या बनना चाहते हो? तो उसने कहा मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। वाह, क्या बात है। पता नहीं मेरी बात समझ में आ रही है आपके? सारे बोलो सुभान अल्लाह। कहा सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ। तो उस्तादों ने कहा बेटे तुझे पता, तू क्या कह रहा है? साहबी रसूल कौन होता तुझे पता? कि नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है जब से मैंने होश संभाला है, मेरी माँ ने किस्से सुनाए हैं तो अबू बकर के किस्से सुनाए। जब से मेरी माँ में पैदा हुआ, जब से मैंने होश संभाला, मेरी माँ ने अगर कहानियां सुनाई हैं तो हजरत बिलाल की कहानी सुनाई। मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ सहाबी रसूल वो होता है जिससे हुजूर प्यार करते हैं, जिससे हुजूर प्यार करते हैं। मुझे ऐसे ही बना दो जिससे हुजूर प्यार करते हैं, ऐसे ही बना दो। उस्ताद आगे बढ़े और उसको गोद में उठाया, पेशानी को चूम लिया। बेटे सहाबी तो नहीं बन सकते, लेकिन आदमी बड़े काम के बनोगे। जब वो बच्चा बड़ा हुआ, उसी का नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। माँ बाप जब अच्छा पैगाम देते हैं ना, तो फिर औलादे वली बन के उभरती हैं, औलादे वली होती हैं, वली। अल्लाह अकबर। आज हम बिगड़ गए तो पूरा हिंदुस्तान हम पर जो है जालिमों की तरह हम पे हुकूमत कर रहा है। क्यों? वजह उसकी, हम किस लिए आए थे? हम आए थे सजदों के लिए। किस लिए आए थे? जोर से बोलो, बस आखिरी जुमला है। किस लिए आए थे? सजदों के लिए आए थे। हमने सजदों को छोड़ दिया तो जगह जगह मारे जा रहे हैं, जगह जगह मारे जा रहे हैं। एक बात देखना, हम अपना नाम रखते हैं मोहम्मद, मोहम्मद के नाम पे रखते हैं, और मोहम्मद नाम रखने के बाद हम झूठ बोलते हैं। कितनी शर्म की बात है। हम मोहम्मद नाम रख के झूठ बोलते हैं, हमारा नाम मोहम्मद है, लेकिन हम चुगलियां भी करते हैं। हम मोहम्मद नाम रखने के बाद किसी पर जुल्म भी करते हैं। हम अपनी बेटियों का नाम सैयदा, तैयबा, आबिदा, जाहिदा, हजरत फातिमा ज़हरा के नाम पर रखने के बाद मैरिज हॉलों के नाम पर पेपर तक घुमाते भी हैं। अल्लाहू अकबर। ओ मुसलमानों, अपना किरदार संभालो, अपने आप को संभाल लो। जिस दिन तुम अपने आप को जान गए, जमाना तुम्हें पहचान जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आज के हालात देखे ना, आज हुकूमत की नजर हमारी इबादत गाहों पर है, हमारी इबादत गाहों पर। जगह जगह देख लो, कहीं मदरसा गिरा दिया, कहीं मस्जिद गिरा दिया। क्यों? इसलिए गिरा रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमने मस्जिदों को खाली कर दिया। अगर हम मस्जिदों को भरते तो किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया था जो हमारे इबादत खानों को। किसी की ताकत नहीं हो सकती थी, लेकिन हम जालिम हो गए, हम जालिम। हमने अपनी इबादत खाने वीरान कर दिए। अल्लाहू अकबर। आज हर बंदा कहता है मदरसा बंद कर दो, कोई कहता है कुरान पे बैन लगा दो, कोई कहता है कुरान से आयत निकाल दो। और ये कुरान पढ़ाया कहा जाता है, ये मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है। और यार हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, कभी जिंदगी से फुर्सत मिला करे तो मदरसों का जाकर भी जायजा ले लिया करो यार। कई कई महीने हो जाते हैं मदरसों में पढ़ाने वाले मदरसों की तनख्वाह नहीं जाती है,
बच्चों के पास अल्लाहू अकबर कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं होता है। आज तुझे बताऊं जन्नत कैसे मिलती है। अगर चाहता है मेरा बाप जन्नत में चला जाए तो जिस पैसे से तूने मस्जिद के अंदर कुरान की पेटी खरीद के रखी है वो पेटी ना खरीदता, वो 500-600 रुपए बचा के ले जाता और मदरसे के सदर मदरस के पास जाता, मौलाना इदरीस के पास जाता और जाके कहना हजरत इन कुरान पढ़ने वालों में कोई गरीब हो तो बताइए, किसी के पास जो है लिबास ना हो तो बताइए, किसी का बिस्तर फटा हो तो बताइए। उसका इंतजाम मैं बाप के इसाले सवाब के लिए करना चाहता हूँ। खुदा की कसम तेरा 500-600 रुपए का लिबास जब कुरान पढ़ने वाले के बदन पे आता, इधर गरमाई कुरान वाले को आती, उधर तेरे बाप की कब्र में अल्लाह जन्नत की हवाएं चलाता। लेकिन हमें इन चीजों से बहुत दूर है। अल्लाह अकबर। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, डीजे बजाने पे हम 20,000